आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच बैठक इस वक्त जारी है। विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच चर्चा चल रही है। कोई भी बता दें कि 5वें दौर की यह बातचीत है और बातचीत करीब 4 घंटे से लगातार जारी है। 41 किसान संगठन के नेताओं से सरकार इस वक्त बातचीत कर रही है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक्टर दिलजीत दोसांझ भी पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो 5वें दौर की बातचीत करीब 4 घंटे से जारी है। 41 किसान संगठन और सरकार के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच चर्चा चल रही है। हालांकि ये 5वें दौर की बातचीत है। इसके पहले भी बैठकें लगातार हुई हैं, लेकिन बैठकें बेनतीजा रही। तो 5वें दौर की यह बैठक है। 41 किसान संगठन इसमें शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार जो कृषि कानून है उसको लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर ये बैठक जो है वो चल रही है सरकार और किसानों के बीच। इस बैठक में 41 किसान संगठन के नेताओं से सरकार बातचीत कर रही है। देखना होगा कि 5वें दौर की इस बैठक में आखिर क्या निर्णय लिया जाता है। और बड़े फ्यूचर से सुनाइए जान दी हरियाणा वाले वीरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर विज्ञान भवन दिल्ली की, जहां पर किसान संगठन के साथ सरकार की बातचीत चल रही है, बैठक जारी है। वहीं की आप देख रहे हैं जहां पर एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे हुए हैं। तो लगातार अब इस प्रदर्शन को पंजाब के एक्टर्स का, लोगों का सपोर्ट मिलता जा रहा है। एनआरआईज भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज सिंघू बॉर्डर पर दिलजीत दोसांझ पहुंचे। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ एक्टर हैं, सिंगर हैं। पंजाब के साथ साथ बॉलीवुड में भी एक्टिंग कर चुके हैं और आज सिंघू बॉर्डर पर दिलजीत दोसांझ पहुंचे हैं। बहुत बड़ी गल है, ये कहानियां और बड़ा फ्यूचर चलते इस वक्त सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं। बैठक प्रदर्शन जो है किसानों का वो जारी है। आज बैठक लगातार जारी है, 4 घंटे से बातचीत चल रही है। 5वें दौर की ये बैठक है। अब तक की बैठकें बेनतीजा रही। आज क्या माना जा रहा है? क्या आज बैठक में कुछ निर्णय हो पाएगा? बिल्कुल रचना, जिस तरह से आज का जो माहौल लग रहा है और सुबह से ही जो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में निकले थे, उन्होंने कहा था कि वो आशावादी इंसान है और उनको लगता है कि आज जो बैठक है उस पर सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा और किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। और उसके बाद वो पीएम से मीटिंग के लिए निकले थे और उसके बाद भी उन्होंने यही बात दोहराई। और अब 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और बैठक अभी भी चल रही। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, 40 संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में समन्वय होता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पर अभी भी लगातार पेच फंसा हुआ है, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि बिल वापस होना चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है कि अगर जिनको जो भी आपत्ति है उसमें वो बिल में संशोधन कर सकती है, लेकिन वापस नहीं कर सकती। और एमएसपी की रही बात, तो एमएसपी पे कानून बनाने को लगभग सरकार तैयार है, लेकिन अभी तक मामला फंसा हुआ है कि बिल वापसी को लेकर, और उसको लेकर बिंदुवार लगातार चर्चा हो रही है कि इस अलग अलग पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि बैठक के नतीजे किस तरह से निकलते हैं। लेकिन जब एक खास बात यह है कि आज भी लंच हुआ था जब किसानों का, तो किसानों ने सरकार का खाना नहीं खाया, बल्कि उन्होंने अपना खाना खाया और लंगर का खाना खाया, बाकायदा जमीन में बैठकर खाना खाया। तो अभी भी किसान संकेत दे रहे हैं कि उनको अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं और लगातार उसको लेकर उनका जो विरोध प्रदर्शन हम देखेंगे कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर देखा जा सकता है। लेकिन अब सबकी निगाहें जो टिकी हुई है वो केवल विज्ञान भवन पर टिकी हुई है कि विज्ञान भवन से ही मैसेज निकल कर आएगा कि किस तरह से सरकार और जो किसान संगठन है उनके बीच में आपसी सहमति बनती है या नहीं बनती है। तो उस पर सबकी निगाहें यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो कृषि भवन है जहाँ पर आप जमावड़ा देख सकते हैं।
पूरे देश भर का मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो विज्ञान भवन है वहाँ पर ये बैठक चल रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, किसान नेता है वो भी बाहर डटे हुए हैं, कुछ जो उनके साथ में प्रतिनिधियों के साथ में आए थे वो लोग भी डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इसी बात पर है कि आज की बैठक के क्या नतीजे निकलते हैं और नतीजों के बाद किस तरह का जो मैसेज कन्वे जो किसान नेता है अपने साथ जो किसान जो उनके आए हुए उनको क्या कन्वे करते हैं कि किस तरह से उनको आंदोलन को वापस लेना है। क्योंकि अभी भी हम देखें तो जो बॉर्डर है दिल्ली के, सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पर अभी हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन सरकार को उम्मीद है क्योंकि लगातार 5 दौर की बैठक हो चुकी है, तो 5 दौर की बैठक में कहीं ना कहीं सरकार का दावा है कि वो 5वें दौर की बैठक चल रही है, लेकिन 4 दौर की जो बैठकें हो गई हैं उसमें सरकार का दावा है कि वो पॉजिटिव रही और कहीं ना कहीं किसान कहीं ना कहीं उनकी बातों से संतुष्ट है। लेकिन अब देखना ये वाली बात यह है कि ये 5वें राउंड की जो बैठक है, कहा जा रहा है कि ये अंतिम बैठक हो सकती है। तो ऐसे में सबकी निगाहें यही हैं कि यहीं पर टिकी हुई हैं कि इस बैठक के नतीजे क्या निकलते हैं, किस तरह से सरकार और किसानों के बीच में समन्वय बैठता है। नासिर, अब तक किसान संगठन ये प्रदर्शन कर रहे थे और अब धीरे धीरे जिस तरीके से आज सिंघू बॉर्डर पर दिलजीत दोसांझ भी पहुंचे, अब धीरे धीरे पंजाब की जनता का भी पूरा सपोर्ट इस प्रदर्शन को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आपने पहले भी दिखाई थी, एनआरआईज भी सपोर्ट कर रहे हैं और आज सिंघू बॉर्डर पर दिलजीत दोसांझ भी समर्थन पे पहुंचे हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो जो किसान जो आंदोलन है लगभग वो पंजाब और हरियाणा से घिरा हुआ है। अधिकांश जो पंजाब के लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और इसी को लेकर सबसे बड़ा जो सत्ताधारी दल है, बीजेपी के जो नेता है, मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, उन्होंने साफ एलिगेशन लगाया था कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं ये जो पंजाब के जो बिचौलिए हैं, जो आड़तियाँ हैं, उन्होंने खड़ा किया हुआ है। इसको लेकर लगातार बवाल भी बचता रहा। लेकिन जिस तरह की जो बातें कही गई है, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि किसानों के जो प्रदर्शन है उसमें लगातार लोगों का भी जुड़ाव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार का अभी भी यही कहना है कि उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत इसलिए चल रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि किसानों के मन में कोई भी भ्रम की स्थिति न रहे और उसी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वो 5वें दौर की बैठक तक आ गए। क्योंकि पहले दौर की जब बैठक हुई थी तो वो अधिकारियों के बीच में हुई थी, लेकिन 3 जो बैठक हुई है उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे, पीयूष गोयल रहे, सोम प्रकाश मौजूद रहे। तो उन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश करी कि कैसे भी करके किसानों में जो भ्रम की स्थिति है, बिल को लेकर जो स्थिति है उसको क्लियर किया जाए। अगर उनको कुछ पॉइंट्स पे डाउट है तो उसको क्लियर किया जाए और अगर लगता है उनको तो संशोधन भी किया जाए। ये पहले से ही सरकार ने कह दिया कि अगर आपको कुछ डाउट लगता है, बिल में कुछ पॉइंट्स पे डाउट लगता है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन किसान जो है वो चाहते हैं कि बिल पूरी तरह से वापस हो, तो उसको देखना होगा कि सरकार और किसान संगठन के बीच में जो आज बैठक चल रही है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। निश्चित तौर पर और हर किसी की नजरें इस बैठक पर कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव ही इसका नतीजा निकलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।